नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं सुपरमैन मेटा ह्यूमन का उदय की कहानी में। इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे। ये वो हिस्से हैं जो सुपरमैन की जिंदगी के एक बहुत बड़े संकट को दिखाते हैं। हमारा मकसद है कि कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, किरदार हैं, उनके संघर्ष, उनको ठीक से समझें। तो कहानी की शुरुआत ही बड़ी चौंकाने वाली है। सुपरमैन, जिसे हम लगभग अजेय मानते हैं, वो हैमर ऑफ बुराविया नाम के एक मेटा ह्यूमन से हार जाता है। बुरी तरह घायल है, आर्कटिक में पड़ा हुआ है। हाँ, और उसका वफादार कुत्ता क्रिप्टो उसे खींचकर सॉलिटेयर तक लाता है। वो उसका बर्फीला ठिकाना है। बिल्कुल। वहां उसके रोबोट उसे ठीक तो कर देते हैं, पर उसे अपने क्रिप्टोनियन पेरेंट्स का एक अधूरा खराब सा संदेश मिलता है, जिसमें पृथ्वी की रक्षा की बात है। यहीं से असल में उलझन शुरू होती है। ये शुरुआती मजेदार है, नायक की कमजोरी से। हाँ, उसे एकदम से मानवीय बना देती है ना? और वो अधूरा संदेश वो आगे चलकर कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा बनता है। बिल्कुल। बाद में पता चलता है कि ये हैमर असल में अल्ट्रामैन है। और उसे बनाया किसने? लेक्स लूथर ने, सुपरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन। हाँ। लूथर उसे कंट्रोल करके मेट्रोपोलिस स्टेशन पे तबाही मचवा रहा है। सुपरमैन ठीक होकर फिर जाता है लड़ने, और फिर हार जाता है। हाँ। यहाँ लेक्स लूथर का प्लान और गहरा लगता है। उसने सिर्फ अल्ट्रामैन ही नहीं बनाया, उसने वो इंजीनियर नाम की रोबोट भी बनाई है जो किसी का भी रूप ले सकती है। ओहो, हाँ। तो लूथर सिर्फ फिजिकली नहीं लड़ रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सुपरमैन की पब्लिक इमेज पर भी हमला कर रहा है। वो सॉलिटेयर पर हमला करके वो पेरेंट्स वाला संदेश चुरा लेता है, उसे ठीक करता है और फिर अपने मतलब के लिए बदल देता है। हाँ। ये एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट किया जा सकता है। एक आधा अधूरा सच उसे पूरी तरह से एक झूठी कहानी बना दिया। बिल्कुल तो दिखाता है। एक तरफ सुपरमैन पर इतना बड़ा संकट, दूसरी तरफ क्लार्क की सामान्य जिंदगी की उम्मीद है। तभी लूथर वो बदला हुआ संदेश टीवी पर चलवा देता है, जिसमें ऐसा लगता है कि सुपरमैन पृथ्वी पर कब्जा करने आया, राज करने। और बस लोगों में डर फैल जाता है सुपरमैन से। ये कितना खतरनाक है, छवि को इस तरह बिगाड़ना। बहुत ज्यादा। ये जानकारी का हथियार की तरह इस्तेमाल है। लूथर ने लोगों के भरोसे पर चोट की। इसी बीच जस्टिस गैंग भी दिखते हैं। हाँ। ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल, टेरिफिक। हाँ, वो एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिसे लूथर के लोगों ने ही छोड़ा था, ध्यान भटकाने के लिए शायद। हाँ, हो सकता है। फिर सुपरमैन को फंसा दिया जाता है। सरकार उसे लूथर को सौंप देती है, और लूथर वो उसे एक पॉकेट यूनिवर्स में कैद कर देता है। वहां एक और सुपर ह्यूमन है, रेक्स। लूथर उसे मजबूर करता है क्रिप्टोनाइट बनाने के लिए। वही चीज जो सुपरमैन को कमजोर करती है। क्रिप्टो को भी वहीं कैद कर लिया जाता है। यहाँ सुपरमैन एकदम लाचार लगता है। हाँ, ये कहानी का शायद सबसे डार्क पॉइंट है। नायक पूरी तरह बेबस, पर यहीं उम्मीद भी दिखती है। लोइस लेन हार नहीं मानती। सही कहा। लोइस टेरिफिक की मदद लेती है और वो पॉकेट यूनिवर्स का पता लगा लेते हैं। तकनीक का सही इस्तेमाल। अंदर सुपरमैन कमाल करता है। वो रेक्स को उसके बच्चे को बचाने का वादा करता है और उसे मना लेता है एक छोटा सूरज बनाने के लिए। हाँ, सूरज बनते ही सुपरमैन को अपनी शक्ति वापस मिल जाती है। ये दिखाता है कि सुपरमैन सिर्फ ताकतवर नहीं, समझदार और सहानुभूति रखने वाला भी है। उसने ताकत से नहीं, भरोसे से रास्ता निकाला। फिर वो टेरिफिक की मदद से क्रिप्टो और रेक्स के बच्चे के साथ वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन लूथर चुप बैठने वालों में से नहीं। बिल्कुल नहीं। वो जमीन को ही 2 हिस्सों में बांटना शुरू कर देता है और बुराविया के सैनिकों को जहानपुर पर हमला करने के लिए उकसाता है। पूरी तरह केओस। अंत में सुपरमैन का सामना होता है इंजीनियर और हैमर से, और तब होता है सबसे बड़ा खुलासा कि हैमर असल में सुपरमैन का ही क्लोन है। वाह, लूथर का मास्टर प्लान। असली को कैद करो, क्लोन को दुनिया के सामने रखो। इस क्लोन के साथ लड़ाई का क्या मतलब था? सिर्फ फिजिकल फाइट थी या कुछ और? मेरे ख्याल से ये सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये पहचान की लड़ाई थी। सुपरमैन अपनी ही एक बिगड़ी हुई छवि से लड़ रहा था। लूथर ने सिर्फ उसकी नकल नहीं बनाई थी, वो उसकी जगह लेना चाहता था। इसमें क्रिप्टो का रोल बहुत अहम होता है। वो क्लोन को कंट्रोल करने वाले रोबोट्स को नष्ट कर देता है। हाँ, वफादार साथी। सुपरमैन क्लोन को ब्लैक होल में धकेल देता है। और दूसरी तरफ लोइस और उसकी टीम लूथर के खिलाफ सारे सबूत पब्लिक कर देती हैं। वो सेल्फी वाले सबूत है ना, जो लूथर की गर्लफ्रेंड ने भेजे थे। हाँ, वही काफी चालाकी से मिले थे। दिखाता है कि कभी-कभी छोटी सी चीज भी बड़े राज खोल देती है। लूथर भागने की कोशिश करता है, पर सुपरमैन उसे रोक लेता है। टेरिफिक पोर्टल बंद कर देता है, जमीन जुड़ जाती है और लूथर गिरफ्तार हो जाता है आखिरकार। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या देखा कि कैसे लेक्स लूथर ने ताकत, तकनीक और
धोखे का इस्तेमाल करके सुपरमैन को लगभग हरा ही दिया था। हाँ, और ये भी देखा कि सुपरमैन की ताकत के साथ साथ उसकी मानवीय कमजोरियां कितनी मायने रखती हैं। और उसके साथ ही लोइस, टेरिफिक, क्रिप्टो, यहाँ तक कि रेक्स भी, उनका भरोसा कितना जरूरी था। बिल्कुल। और ये कहानी एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। क्या? कि जब जानकारी को इस तरह तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, किसी की छवि को इतनी आसानी से बनाया और बिगाड़ा जा सकता है, तो फिर सच्चाई और भरोसे का क्या मतलब रह जाता है? खासकर तब जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली रक्षक पर ही सवाल उठ रहे हों। ये सोचने वाली बात